दोस्तों नमस्कार। मैं एसबी यादव सऊदी अरब से वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। आप लोग देख सकते हैं ये जंगल है। इस एरिया में आज आए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरब में 100% में मान के चलिए कि 10% खेती होती है और यहाँ के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ये समझ लो कि आप धान का पेड़ पूछोगे या गेहूं का पेड़ पूछोगे कि कैसे होता है, अरहर का पेड़ कैसे होता है, किसी भी पौधे की जानकारी नहीं है कि किस तरह का कैसे पेड़ होता है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ के लोग कि जो खेती वगैरह है ये ऊँट और बकरियों की खेती करते हैं। ऊँट और बकरियों की खेती करते हैं और जंगलों के बीच में अपने यहाँ जैसे बांस वगैरह होता है उसको गाड़ गाड़ के और तार बांध देते हैं। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऊँट का फार्म बना करके यहीं पे बाहर से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आदमी को बुला करके इसी में रख देते हैं और अपना जो है पगार देते हैं, तनख्वाह देते हैं। ऐसे ही बुलाते हैं और इनकी जो है बकरी और ऊँट की यहाँ की खेती है, इसी के सहारे ये चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब यही करते हैं, लेकिन 100% में मान के चलिए आप 80% यही काम होता है यहाँ सऊदी अरब में, जो कि सच्चाई बता रहा हूँ। यही इन लोगों का खेती बाड़ी है, इसी से इनका इनकम होता है। और नौकरी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, नौकरी भी करते हैं लोग, लेकिन सारे नौकरी नहीं करते हैं। कोई हुकूमत उनको सैलरी दे रहा है, कोई पेंशन पा रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे ऊँट का पालन करते हैं, रख देते हैं अपना, क्या कहते हैं, यहाँ घास भी नहीं होती है। बरसात के समय भले ही घास हो जाए, लेकिन बरसात बहुत कम होती है अपने यहाँ। इस समय भारत देश में पानी बहुत बरस रहा है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पे पानी जो है ठंडी के महीने में थोड़ा बहुत बरसता है और बहुत ज़्यादा बरसता नहीं है, तो उसमें उस समय घास वगैरह हरी हरी होती हैं, चाहे जो इन जानवरों को चरने के लिए मिल जाए। बाकी ये लोग जाते हैं बाज़ार से और ख़रीद कर लाते हैं। बरसीन का बंडल होता है, ख़रीद कर लाते हैं। उसके बाद अपने यहाँ जो गेहूं का पेड़ होता है उसका बंडल आता है, उसको ख़रीद के लाते हैं। घास ख़रीद के लाते हैं। इसी तरह से लोग ख़रीद के ला के यहाँ पे खिलाते हैं और पालते हैं और धीरे धीरे इनको बेचते हैं। इसी से इन लोगों का खर्चा चलता है। उसी में से अपना जो नौकर को रखे रहते हैं, आमिल को रखते हैं, भारत पाकिस्तान के बुलाए हुए आदमियों को, उसी में से तनख्वाह देते हैं और टाइम भी पास होता है। चाय गहवा का भी काम करते हैं कोई लोग। यहाँ पे तंबू तान के रखते हैं। तंबू आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाहर से आते हैं इसी तरह से रहते हैं। इनको एक गुरखा टाइप का होता है, उसी में रख देते हैं। उसी में आदमी रहता है, अपना राशन पानी ला के देते हैं, खाना पीना सारा चीज़ उसी में जीवन यापन करता है आदमी। और जो मालिक लोग हैं आते जाते रहते हैं। इसी तरह की कहानी है यहाँ सऊदी अरब की। और समझ लो कि यहाँ पे बिल्कुल मरुस्थलीय एरिया है, पेड़ पौधे हैं नहीं, सारा ऐसे पूरी सऊदीया में आप समझ लो कि जहाँ पे बस्ती होगी वहीं पे भले हो, जैसे सिटी हो, टाउन हो, उसी जगह पे आपको
बकाला वगैरह दिखाई पड़ेगा, या दुकान, मॉल, होटल। बाकी समझ लीजिए कि 100% में आप समझ लीजिए कि 60% बिल्कुल ये इसी तरह का खाली ज़मीन पड़ी हुई है। हर एरिया में आप कहीं चले जाइए, दम्माम चले जाइए, जद्दा चले जाइए, रियाद में चले जाइए, अल कसीम में चले जाइए, मजमा में चले जाइए, कहीं पर आप जाइए इसी तरह प्लाट पड़ा हुआ है। जनसंख्या बिल्कुल कम है और लोग इसी में, जो कफील लोग हैं यहाँ के सऊदी अरब के, अपना ये तंबू उठा लेते हैं, चूल्हा चक्की उठा के जाके बैठ के बनाते हैं, खाते हैं, बाहर में मौज मस्ती हवा लेते हैं, टाइम पास करते हैं। इसी तरह के इन लोगों का जीवन यापन है। आप लोग देख सकते हैं। हम के यहाँ की वीडियो बना के आपको रियलिटी का कहानी बताएं। कोई भी आए बाहर से, भारत देश से, पाकिस्तान से, कहीं भी आए, अपने एजेंट से समझ बूझ कर आए। किस तरह का वीज़ा है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल बढ़िया से चेक करके आओ। 1 महीना के बजाय 2 महीना 3 महीना लग जाए, लेकिन बढ़िया से चेक करके आओ, ताकि यहाँ आने के बाद दिक्कत आपको ना हो। नहीं तो आदमी बताता कुछ है, करता कुछ है। बाकायदे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आप जाइए, जानकारी लीजिए, या कोई भी दे रहा है आपको, उसको चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद ही यहाँ पे आप आइए, क्योंकि आने के बाद यहाँ कोई किसी का होता नहीं है और पैसा लेके बगल हो जाते हैं, पैसा लेके बगल हो जाते हैं। यही दिक्कत है। वहाँ से आप जानते रहेंगे, काम के बारे में पूछ लिए, सैलरी के बारे में पूछ लिए, हर चीज़ के बारे में पूछ कर तब आओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यही जानकारी मैं दे रहा हूँ हकीकत में। बाकी तो सैकड़ों लोग हमेशा फंसते हैं और सैकड़ों लोग अच्छी जगह पहुँच जाते हैं, जैसे जिसकी वो जानकारी हो, जैसे जिसको एजेंट मिल जाता है। यहाँ की ये टंकी वगैरह है, देख सकते हैं आप। इसी तरह की कहानी है। मैंने कहा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूं। कभी भी आप लोग आइए तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाइए, उसके बाद वहाँ पे जानकारी लीजिए। जो गांव के एजेंट होते हैं, आप कुछ भी हो, कहीं पर फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा मिला हो या कुछ भी मिला हो, आप चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद क्या काम है, कैसे काम है, जानकारी बढ़िया से ले लीजिए, उसके बाद आइए। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अक्सर काम कुछ रहता है, बुलाते किसी चीज़ में है, काम किसी चीज़ में करवाते हैं, सैलरी कुछ बोलकर बुलाते हैं और सैलरी कुछ देते हैं। इसी तरह की कहानी है। तो अपने यहाँ की बहुत बड़ी दलाली चल रही है किसी के ऊपर उस तरह से। जब तक आप चेक न करवाइए, चेक करवा लीजिए अपने कागज़ को, उसके बाद भरोसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आने के बाद आइए, उसके बाद अपना ड्यूटी करिए। ड्यूटी करने के बाद पैसा लीजिए। पैसा ना मिले या कोई दिक्कत हो, आप कफिल से कहिए, सारी समस्या का हल अपना वो निकाल देगा। ठीक है, तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।